शासकीय कार्य की शुरुआत कन्या पूजन से करने पर सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कन्याओं का सम्मान करने की इस देश की आदि अनादि काल से संस्कृति है। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी शासकीय कार्य के पहले कन्या की पूजन होगी। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने इसे बंद कर दिया था। कमलनाथ इटली की संस्कृति लाना चाहते थे। देखिए, लोकतंत्र में इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का या चुनाव लड़वाने का अधिकार है, पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, धर्म, जाति के आधार पर मतदाताओं को भिन्नता के रूप में नहीं देखती। हमारे लिए मतदाता है, हमारे लिए जनता ही जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है। कोई भी लड़े, कहीं से आकर कहीं भी लड़े, ये सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी नगर में भी सरकार बनाएगी। और जिनका नाम आप ले रहे हैं, आपने देखा होगा हैदराबाद में हमने घर में घुसकर क्या हश्र किया है उन लोगों का। इसलिए कोई भी कहीं से भी आए, जनता ने मन बना लिया है। यदि देश में कमल की सरकार है, प्रदेश में कमल की सरकार है, तो विकास के लिए नगर में भी कमल की ही सरकार होगी। लेकिन जिस तरीके से उनको चुनाव इस देश की आदि अनादि काल की संस्कृति है कन्या का सम्मान करना, महिला का सम्मान करना। हमारे धर्म में कन्या देवी स्वरूप होती है और इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी शासकीय कार्य में, किसी भी शासकीय कार्यक्रम में उसकी शुरुआत में कन्या का पूजन होगा, उनके पैर पखराएंगे और उसके बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये सीधे सीधे इस देश की संस्कृति, इस देश की पुरातन परंपरा और महिलाओं और कन्या के प्रति हमारे समर्पण भाव को दर्शाता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया था, क्योंकि जब हमारी सरकार थी उस समय भी हमने ये शुरुआत की थी, पर 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने इस परंपरा को बंद किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में इटली की संस्कृति लाना चाहते थे। वो इस देश से, मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना चाहते थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आइफा की संस्कृति लाना चाहते थे। उनके लिए महिला का सम्मान, कन्या का सम्मान कोई मायने नहीं रखता था और उसी का परिणाम था कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में छोटी बच्चियों के साथ अनेक स्थान पर रेप के केस हमें देखने को मिले। इस तरह के कार्यक्रम केवल कन्या के पूजन के कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज में इस बात को स्थापित करने के कार्यक्रम है कि बेटियां, बहनें और कन्याएं हमारे लिए पूजनीय स्थान रखती हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ये फैसला लिया है और निश्चित रूप से अब आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार के हर कार्यक्रम में कन्या पूजन होगा। हम सबके प्रेरणा स्रोत, इस देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की राजनीति का वो नाम है जिन्होंने इस देश की राजनीति को नई दिशा दी। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, चाहे विदेश मंत्री के रूप में, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे कवि के रूप में, चाहे विचारक के रूप में, चाहे वक्ता के रूप में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर स्थिति में अपना एक अलग योगदान इस देश की एकता, अखंडता के लिए दिया है। वो पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। वो पहले देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गांव और शहर की बीच की दूरी को ख़त्म करके प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई थी। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों के हित की बात की। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में शासन सुशासन में तब्दील हुआ था। वो हृदय से कवि थे
और भाव से हिंदुस्तानी थे। उन्होंने परमाणु बम बनाने का काम तो किया ही किया, पर उसके साथ साथ दुनिया को शांति का संदेश भी दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं इस संकल्प के साथ कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व हम सब आत्मसात करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और उनके सपने को साकार करें कि ये देश एक बार पुनः विश्व के सर्वोच्च स्थान तक पहुँचे। देखिए, ये बात सही है कि कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, परंतु हमें दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते हुए हमें कोविड का मुकाबला करना है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हर समय इस बात का जन जागरण किया है कि जनता मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से दूर रखें, क्योंकि जैसा मैंने कहा रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी जीना है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि अब उन 5 शहरों में जहाँ पर रात का कर्फ्यू था वो कर्फ्यू उठा लिया गया है। पर कोरोना की रोकथाम के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और केवल रोकथाम के लिए ही नहीं बल्कि कोरोना के इलाज के लिए भी हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि कोरोना का संकट एक विकराल संकट है और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें पूरी तरह गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना हो हम घर से ना निकलें, भीड़ इकट्ठी ना करें, सुनिश्चित करें कि हम मास्क लगाएं, सुनिश्चित करें कि हम सामाजिक दूरी का पालन करें। इस देश में 70-72 साल की आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खेत की, उसकी खेती की और उसके खलियान की चिंता की है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसान की खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना और उसकी आमदनी को दुगना करना। और इसीलिए वो कानून जो कि किसानों पर कांग्रेस के समय के कानून जो किसानों के अहित में थे उनमें तब्दीली लाकर नरेंद्र मोदी जी ने किसान के हित की बात की है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की कि अपनी फसल उगाने वाले किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि उसकी फसल किस दाम में बिके। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि अपनी फसल को किसान को कहाँ बेचना है इसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता 70-72 साल तक किसानों को केवल भाषणों में और विज्ञापनों के माध्यम से ही आकर्षित करते रहे। सेठ कमलनाथ जैसे नेताओं की पार्टी, नेशनल हेराल्ड जैसे भ्रष्टाचार करने वाले नेहरू परिवार की पार्टी को इस बात से पेट में दर्द हो रहा है कि किसानों को उसकी फसल का दाम निश्चित करने का अधिकार नरेंद्र मोदी ने क्यों दे दिया। और इसीलिए इस देश में कृत्रिम रूप से फैब्रिकेटेड आंदोलन चल रहा है। असली किसान तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। आज नरेंद्र मोदी जी किसानों से संवाद करेंगे और एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने हर वर्ग से हर समय संवाद स्थापित किया है। इसलिए उनका संवाद का कार्यक्रम निश्चित रूप से किसानों के लिए एक और नई सौगात देने वाला है और ये सुनिश्चित करने वाला है कि इस देश में अब किसानों का और अधिकार बढ़ेगा और किसान के माध्यम से, उसके कल्याण के माध्यम से ही ये देश आगे चलेगा।